दोस्तों, हम जो गर्दन के व्यायाम जो आपको बता रहे हैं उसकी सीरीज में आज स्टेप 2 सीखेंगे। जो हमारे दोस्त स्टेप 1 की जो कसरत है वो कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, उसमें उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, तो उनको स्टेप 2 जो गर्दन के दर्द के रिलीफ के लिए एक्सरसाइज है उसके स्टेप 2 पे जाना है। इसमें आज 3 हम स्ट्रेचेस सीखेंगे। पहला स्ट्रेच होता है ट्रेपीजियस स्ट्रेच। ट्रेपीजियस मसल होता है जो तिकोना एक ट्रायंगल की तरह हमारी गर्दन की दोनों साइड पे होता है, इसको ट्रेपीजियस मसल कहा जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेबलाइज करने के लिए एक हाथ, जैसे अगर हमने लेफ्ट साइड का ट्रेपीजियस स्ट्रेच करना है, उस हाथ को हम नीचे से दबा लेंगे ताकि ये ट्रेपीजियस यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया। फिर हम दूसरे हाथ से गर्दन को यहां से पकड़ेंगे और इसको कंधे की ओर लेके आएंगे। तो नॉर्मल मूवमेंट जितनी आ रही है उससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो हमें इस मसल में स्ट्रेच फील होगा, और इस स्ट्रेच को हम 30 सेकंड तक यहां मेंटेन करेंगे। जैसे 1 2 3 4, तो ऐसे जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो हम इसको रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे करके 5 सेकंड के लिए आपने रिलैक्स करना है, उसके बाद फिर दोबारा से करना है, फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको 30 सेकंड तक हम यहां पे मेंटेन करेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो ये स्ट्रेच है इससे आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी। तो जैसे मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम इसको 10-15 दिन के बाद इस स्ट्रेच को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे ये आपका जो ट्रेपीजियस मसल है ये लूजन अप होता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा। उसी तरह फिर हम दूसरी तरफ करेंगे। उसके लिए हम राइट हैंड का जो हाथ है इसको हम नीचे अपना कूल्हे के नीचे दबा लेंगे ताकि ये मसल हमारा स्टेबलाइज हो जाए। उसके बाद हम गर्दन को ऐसे सर को पकड़ के दूसरी तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारा ट्रेपीजियस स्ट्रेच हो जाए। अगेन 30 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को अल्टरनेट कर सकते हैं कि पहले हमने 30 सेकंड राइट की तरफ किया, फिर 30 सेकंड लेफ्ट की तरफ किया। उस केस में हमें 5 सेकंड बीच में रेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें दूसरा स्ट्रेच होता है लेवेटर स्कैपुली स्ट्रेच। लेवेटर स्कैपुली मसल जो यहां पे स्कैपुला को स्टेबलाइज करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने जैसे राइट साइड का अगर लेवेटर स्कैपुली स्ट्रेच करना है तो राइट साइड का हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम अपने यहाँ कंधे के ऊपर रख लेंगे ताकि ये कंधा मूव ना हो और जो हमारा स्कैपुला है वो स्टेबलाइज हो जाए। इसको थोड़ा ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इसको ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर लेके जाना है, यहां तक आप कंफर्टेबली ऊपर लेके जा सके इसको ऊपर रखना है। गर्दन सीधी रखनी है। फिर आपने 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री के एंगल पे इस तरफ देखना है और यहां से आपने गर्दन को पकड़ना है और इस तरफ स्ट्रेच करना है। तो आपको यहां पे जो ये लेवेटर स्कैपुला इस मसल में स्ट्रेच फील होगा। अगेन इसको आपने 30 सेकंड तक मेंटेन करना है और 30 सेकंड के बाद इसको 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। या फिर आप अल्टरनेट कर सकते हैं कि एक तरफ हमने राइट साइड कर लिया, अब हम लेफ्ट साइड कर लें, तो उसमें 5 सेकंड रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगेन हम इसको, अब जैसे लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट हाथ को मैं ऊपर ले गया यहाँ पे कंधे के ऊपर और इससे मेरा जो ये लेवेटर स्कैपुला ये स्टेबलाइज हो गया। फिर हम अपने राइट हैंड को सर के पीछे लेके जाएंगे और इधर 45 डिग्री के एंगल पे इसको स्ट्रेच करेंगे। तो ऐसे आपने 5 व्यायाम राइट साइड की तरफ और 5 बार लेफ्ट साइड की तरफ करना है। जो तीसरा स्ट्रेच है वो होता है स्केलिन मसल्स का स्ट्रेच। तो जो हमारी गर्दन की आगे की मांसपेशियां होती हैं इनको स्केलिन मसल्स कहा जाता है। इसको स्ट्रेच करने के लिए, जैसे अगर हमने राइट साइड का स्केलिन मसल स्ट्रेच करना है तो हम जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे जो हमारी कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहा जाता है, हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे और इसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये मसल यहाँ पे बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए। उसके बाद हम गर्दन को राइट तरफ घुमाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ऐसा 5 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। फिर हम नीचे ले आएंगे और न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद हम 2-3 सेकंड रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। तो आप देखेंगे जो ये वाला मसल है ये स्ट्रेच हो रहा है। इसके साथ साथ आप जो ये कॉलर बोन है इसको थोड़ा सा नीचे दबा सकते हैं, तो उसके साथ आपको स्ट्रेच और अच्छे से महसूस होगा। 5 बार राइट साइड करने के बाद फिर हम लेफ्ट साइड करेंगे। उसमें हम राइट साइड का जो हाथ है उससे हम अपनी कॉलर बोन को नीचे दबा लेंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर घुमाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। फिर हम इसको नीचे ले आएंगे और न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको 3 स्ट्रेचेस बताए।
पहला स्ट्रेच था ट्रेपीजियस मसल के लिए, दूसरा लेवेटर स्कैपुलाई के लिए, और तीसरा जो गर्दन के आगे की मांसपेशियां होती हैं इनको स्केलिन मसल्स कहा जाता है, इसके लिए। अगर हम ये स्ट्रेचेस डेली के अपने रूटीन में रोज करते हैं तो इससे काफी जो हमारे मांसपेशियों के कारण जो गर्दन का दर्द होता है वो इससे ठीक रहता है। आजकल काफी जो हमारे ऑफिस गोयर्स हैं, जो काफी ज्यादा काम लैपटॉप पे करते हैं, काफी ज्यादा काम मोबाइल पे करते हैं, और डेली जो हमारा स्ट्रेस से भरा हुआ लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये सारी जो हमारी मांसपेशियां ये काफी तनी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द रहता है। तो अगर हम अपना स्टेप 1 जिसमें हमने नेक की मोबिलाइजेशन की, और फिर ये स्टेप 2 जिसमें हमने स्ट्रेचेस किए, अगर ये रेगुलर तौर पे करते रहें तो 90% जो मरीज हैं इनको गर्दन का दर्द होता है वो गर्दन दर्द ठीक हो जाता है। या जिनको गर्दन दर्द नहीं भी है उनको ये व्यायाम रेगुलर तौर पे करने चाहिए ताकि उनको गर्दन दर्द की समस्या ना हो। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं उनको भी ये व्यायाम करने चाहिए, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी भी व्यायाम से उनको लग रहा है कि उनका स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, और ये अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और अपने जो आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनके साथ ये डिस्कस करना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ये दर्द बढ़ रहा है।